हेलो दोस्तों, आज के एपिसोड में तहे दिल से आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, ये हमारी जो जिंदगी है ना, ये जिंदगी अजीब सी जिंदगी है। ये जिंदगी कभी हमें हंसाती है। अरे दोस्तों, ये जिंदगी कभी हमें हंसाती है, कभी ये रुलाती है। कभी जिंदगी में बसंत छाती है तो कभी पतझड़ भी आ जाती है। दोस्तों, कभी जीवन में बसंत आती है तो कभी पतझड़ भी छा जाती है। कभी खुशियों की बहार आती है तो कभी दुखों की मझधार भी आती है। दोस्तों, आप सबों को झांसी की रानी की कहानी बतला रहे थे। आज बड़ी ही दर्द भरी कहानी है। वो झांसी की रानी जो कभी जीवन के जंग में हार नहीं मारी, कभी नहीं मानी, उसके जीवन में भी एक दिन विकट घड़ी आई थी जब रानी का पुत्र मर गया तो उसके पति भी जीवित नहीं बच सके। सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है कि रानी विधवा हुई है। अरे रानी विधवा हुई है, विधि को भी नहीं दया आई। निसंतान मरे राजा जी, अरे निसंतान मरे राजा जी। रानी शोक समानी थी, रानी शोक समानी थी। दोस्तों, वो रानी अर्धरात्रि को निर्णय करती है, जब मेरा पुत्र नहीं, जब मेरा पति नहीं, तो मैं इस संसार में जिंदा रहकर क्या करूंगी। वो फांसी का फंदा लेकर बस अंतिम क्षण में अपने प्राण पखेरु को निकालने ही वाली थी। एकाएक उसके विचार में एक तूफान सी लहरें उठती है। मेरे पति मर गए, मेरा पुत्र मर गया, और मैं भी अपनी प्राणों की आहुति अगर दे दूंगी तो झांसी पर अंग्रेजों का राज्य हो जाएगा, और अंग्रेज जो आतताई अत्याचार करेंगे उससे झांसी की प्रजा हमारे पति के नाम पर बददुआएं देगी। हम अपने पति के नाम को बदनाम नहीं होने देंगे। और उसी समय वह अपने मरने की इरादे को त्याग देती है, और जो स्त्री वेश था उसे उतारकर वो पुरुष वेश में आ जाती है। दोस्तों, जब वह राज सिंहासन पर बैठती है तो झांसी के घर घर में अराजकता फैली हुई थी। गृह युद्ध छिड़ा हुआ था। एक नहीं, लाखों मुकदमे पड़े हुए थे। आज जो हमारे अदालतों में बैठे हुए जज 40 वर्षों में भी मुकदमा का फैसला नहीं दे पाते हैं। बहुत से ऐसे फैसले भी तो आते हैं जिसके नाम पर मुकदमा चल रहा है, उसकी मृत्यु हो जाती है और तब फैसला आता है। क्या मरे हुए को कभी फांसी दी जा सकती है? क्या सजा दी जा सकती है? कहा जाता है कि न्याय में देरी न्याय की अवहेलना है, और ये हमें झांसी की रानी ने सिखाई थी। वो 3 दिनों तक लगातार खाना नहीं खाती है, पानी नहीं पीती है, लगातार न्याय कक्ष में बैठकर झांसी में सामंजस्य साम्राज्य स्थापित करने में लग जाती है। और झांसी में जब खुशियों की बहार आ जाती है तो वह प्रतिदिन गीता का 7 अध्याय पूरा करने के बाद, पूजा करने के बाद प्रसाद लोगों में बांटकर प्रसाद खाती थी और तभी कोई काम करती थी। इसके बाद न्याय दरबार में बैठती थी। एक दिन झांसी के लोग बड़े हर्षित होकर आए, रानी साहिबा आपसे एक निवेदन करना चाहते। रानी ने कही, एक नहीं, 2 नहीं, अनगिनत निवेदन करो। क्या निवेदन है? कहा, रानी साहिबा, आपको मालूम नहीं, आप तो रानी बनकर महलों में पड़ी रहती थी, लेकिन यहाँ के राजा जो थे वो सर्वश्रेष्ठ 16 सुंदरियों को प्रतिदिन स्टेज पर नृत्य कराया करते थे, और जिससे झांसी की प्रजा आनंदमग्न होती थी। राजा की मृत्यु के बाद हम लोगों ने यह काम बंद कर दिया। आप अगर पुनः उद्घाटन कर देते तो पुनः मनोरंजन का कार्य प्रारंभ हो जाता। झांसी की रानी ने कही, ठीक है, कहां पर आना है? मैं फलाने जगह, जहां आओ बोलने के आना है बोलो, मैं आ जाऊंगी। लोगों ने स्थान बतला दिया। स्टेज सजा हुआ था, नर्तकियां आभूषण से लदी हुई थी, उनके वस्त्र जो है राजसी पोशाक चमक रहे थे। वो अपनी कला दिखाने के लिए बेताब थे। लेकिन झांसी की रानी जब घोड़े पर सवार वहां पर पहुंचती है तो उसकी आंखों से जो चिंगारी और अंगारे बरस रहे थे, उसकी आंखों की ज्वाला को सहन करने की शक्ति वहां किसी में नहीं।
जाकर पूछती है किस में इतनी साहस हुई, किस में इतनी साहस हुई कि यह नंगा नृत्य करता है। अरे हमारा देश गुलाम है, यहाँ पायल की झंकार नहीं तलवार की टंकार गूंजनी चाहिए। और तुम लोग ऐसा घिनौना काम कर रहे हो। अगर मेरे पति ऐसा काम करते थे तो घृणित कार्य करते थे। आज मुझे उन पर भी क्रोध आ रहा है, ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। और उन नर्तकियों के पास जाकर कहती है, अरे भारत की वीर नारियां, तुम क्या कायरता की पैगाम लेकर आए हो? तोड़ दो ये घुंघरू, तोड़ दो ये पायल, आजा मेरी महल में। और उन सोलहों को जो कभी फूल की पंखुड़ियों से मुरझा सकती थी, उनको इतना कसरत करवाती है, इतना उनको अभ्यास करवाती है कि वो पत्थर से हो जाते हैं। कहा गया है कि झांसी की रानी वो जादूगरनी थी जो मिट्टी को भी छू देती थी तो सोना बना देती थी, सोना बना देती थी। अर्थात जो कायर हृदय थे उनमें वीरता का आवेश भर देती थी। दोस्तों, तभी तो कहा गया है जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। अरे जिंदगी जिंदा दिली का नाम है यार, मुर्दा दिल क्या खाक दिया करेंगे, खाक दिया करेंगे। अगर मेरा एपिसोड अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे दोस्तों, और लाइक करना भी नहीं भूलेंगे। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।